नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महारथी कर्ण के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हम बात करेंगे कि महारथी कर्ण के कितने विवाह हुए थे और उनके कितने पुत्र हुए थे। दोस्तों, अगर बात करें महाभारत के ऑथेंटिक वर्जन जैसे कि बोरी क्रिटिकल एडिशन और किसारी मोहन गांगुली जी द्वारा अनुवादित महाभारत की, तो उसमें महारथी कर्ण की पत्नियों के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। केवल दो ही ऐसे घटनाक्रम है किसारी मोहन गांगुली जी द्वारा अनुवादित महाभारत में जहां पर कि कर्ण की पत्नियों के बारे में कहा गया है। पहला जिक्र मिलता है उद्योग पर्व में, जब भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण को अकेले में ले जाकर उन्हें उनके जन्म की वास्तविकता बताते हैं और पांडवों से समझौता करने का मशवरा देते हैं। तब महारथी कर्ण भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि जब मैं जवान हुआ और विवाह के योग्य हुआ, तब मेरे दत्तक पिता अधिरथ ने अपने ही कुल में मेरे लिए पत्नियों का चुनाव किया और उन पत्नियों से मुझे अनेकों पुत्र एवं पौत्र प्राप्त हुए हैं। अतः उनसे मुझे बड़ा ही लगाव है, उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। हे केशव, मैं उनको कैसे छोड़ दूं। और दूसरा वर्णन मिलता है स्त्री पर्व में, जब गांधारी अपने पुत्रों का विलाप करने के लिए कुरुक्षेत्र की धरती पर जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहती है कि हे केशव, देखो उधर महारथी कर्ण की पत्नी वृषसेन की माता सुषेण की माता किस तरह से अपने पति के शरीर से चिपक कर विलाप कर रही है और कह रही है कि तुम्हारे गुरु का दिया हुआ शाप तुम्हारी मौत का कारण बन गया। इन दो घटनाक्रम के अतिरिक्त महारथी कर्ण की पत्नियों के बारे में महाभारत में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। लेकिन आज हम बात करेंगे दंत कथाओं, अन्य ग्रंथों एवं साहित्य के अनुसार महारथी कर्ण की पत्नियां कितनी थी और उनसे उनके कितने पुत्र हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। मराठी साहित्य राधे एवं मृत्युंजय के अनुसार महारथी कर्ण की दो पत्नियां थी। उनकी प्रथम पत्नी का नाम था वृषाली, जो कि सूत वंश से ही संबंध रखती थी। वो दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी और महारथी कर्ण उन्हें बचपन से ही जानते थे। वृषाली को कर्ण के लिए विवाह हेतु उनके पिता अधिरथ ने चुना एवं अपने पिता की इच्छा का सम्मान रखने के लिए महारथी कर्ण ने वृषाली से विवाह किया था। वृषाली से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 8 पुत्रों का वध महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था और एक पुत्र जो कि सबसे छोटा था, जिसका नाम था वृषकेतु, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद वो अर्जुन का अति प्रिय बन गया था और अर्जुन ने उस पुत्र को अपने पुत्र के समान युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। महारथी कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया, जो कि भानुमति यानी कि दुर्योधन की पत्नी की दासी थी और उनके साथ कलिंग से आई थी और दुर्योधन ने सुप्रिया का विवाह महारथी कर्ण से करवाया था। काशीदासी महाभारत, जो कि महाभारत की रीटेलिंग है, उसके अनुसार महारथी कर्ण की पत्नी का नाम था पद्मावती, जो कि राजकुमारी अस्वरी की दासी थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार अस्वरी और पद्मावती किसी संकट में पड़ जाते हैं और महारथी कर्ण उन्हें उस संकट से बचाते हैं। और जब महाराज यानी कि अस्वरी के पिता को इस बात का पता चलता है तो वो कर्ण को अपने महल बुलाते हैं और उन्हें उनसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं और महारथी कर्ण अस्वरी का हाथ मांग लेते हैं, लेकिन महाराज इस बात से मना कर देते हैं। तब कुछ समय बाद क्रोध में आकर महारथी कर्ण अस्वरी के स्वयंवर में राजाओं पर आक्रमण करते हैं एवं अपने पिता की जान बचाने के लिए अस्वरी कर्ण के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करती है। लेकिन महारथी कर्ण अस्वरी से विवाह न करके पद्मावती यानी कि उनकी दासी से विवाह करते हैं। एक मशहूर तमिल नाटक जिसका नाम करण मोक्षम है, उसके अनुसार महारथी कर्ण की पत्नी का नाम था पोनोर्वी, जो कि एक क्षत्रिय राजकुमारी थी और वो कलिंग देश से संबंध रखती थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब स्वयंवर से पोनोर्वी का अपहरण किया जाता है, तब सबसे पहले उन्हें कर्ण छूते हैं और पोनोर्वी फिर कर्ण को अपना पति मान लेती है। लेकिन इस नाटक के अनुसार पोनोर्वी ने कभी भी कर्ण से अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो उन्हें हमेशा अपने से नीचा समझती रहती थी, यहाँ तक कि उसने कभी अपने बच्चों को भी महारथी कर्ण से नहीं मिलने दिया। इस नाटक के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पूर्व
महारथी कर्ण अपने जीवन का रहस्य, अपने जन्म की सच्चाई पुनर्वी को बता देते हैं, जिसके बाद पुनर्वी का महारथी कर्ण के प्रति जो रवैया था वो पूर्णतः बदल जाता है और वो उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि उन्हें जाकर पांडवों का साथ देना चाहिए, ना कि दुर्योधन का। लेकिन महारथी कर्ण दुर्योधन को दिया हुआ वचन तोड़ने से मना कर देते हैं और जब बाद में महारथी कर्ण की मृत्यु होती है युद्ध में, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो पुनर्वी बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से विलाप करती है। कविता केन की एक नॉवेल है जिसका नाम है कर्णाज वाइफ एंड आउटकास्ट क्वीन। इसके अनुसार महारथी कर्ण की 2 पत्नियां थी। पहली का नाम था वृषाली और दूसरी पत्नी थी उर्वी, जो कि एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। उन्होंने महारथी कर्ण को सर्वप्रथम द्रौपदी के स्वयंवर में देखा था और उनको देखते ही वो उनके मोह में पड़ गई थी और उन्होंने प्रण ले लिया कि अगर वो किसी से विवाह करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ महारथी कर्ण से ही विवाह करेगी। लेकिन उनके माता पिता इस विवाह के खिलाफ होते हैं और वो उसका विवाह महारथी अर्जुन से करवाना चाहते हैं। लेकिन उर्वी इन सब बातों को दरकिनार करते हुए स्वयंवर में महारथी कर्ण को अपना वर चुनती है और उनसे विवाह कर लेती है। इस नॉवल के अनुसार उर्वी हमेशा से ही महारथी कर्ण को दुर्योधन की संगत से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन वो हर बार उसमें विफल हो जाती है। दोस्तों, अब अगर बात करेंगे कि महारथी कर्ण की पत्नियों का उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। लेकिन जहाँ तक वृषाली की बात है तो ये कहा गया है कि अपने पुत्रों एवं पति की मौत के बाद उन्होंने कर्ण की चिता के साथ ही अपने आप को सती कर लिया था। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।